सुबह हाजी साहब भी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए और वक्त पर अपनी बात रखें। एडवोकेट हाजी मुस्तफा साहब। मंच पे हमारे हुए आज के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी मुस्तफा साहब, हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन हाजी अब्दुल करवाई साहब, हमारे उपस्थित बॉडी के और हमारे बरात के आयरन मैन हमारे श्री गुजर महबूब साहब, हमारे अंजुमन के उपस्थित बॉडी के मेंबर रमजान साहब और हमारे शेख साहब और बाकी जो लोग आज आगे तस्वीर लाए हैं। और जो आज के हमारे मेहमान हैं, हमारे बरात के हम कह रहे थे पिछले 6 महीने में कि बरात के हीरो हमारे खास फरोम वाकिफ साहब, आप सभी का करगिल के कबीलों पर दिल की गहराइयों से आप लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कहता है कि रंग से बुलर हुआ इंसान को मिल पाता है रंग, इसलिए मेरी ऐसी बड़ी की आसान हो गई। मैं इस बॉडी के साथ पिछले कई सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और कुछ खास लोगों के साथ इस पर्सन जुड़ने का मुझे मौका मिला है। मुझे भी जब उनको जेल में डाला गया जोधपुर में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, आप सोचे कितना सीरियस, जिसमें हमारे सीरियस सोशल लोगों को बुक किया जाता है। जैसे धारा में इनको बंद करके यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर जेल में इनको रखा गया और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चीजों से, कितनी मुश्किलों से उनको गुजरना पड़ा। न सिर्फ उनको जिंदान में रखा गया 6 महीने, आपको यह बात मालूम भी है पिछले 6 महीने से पिछले 1 साल से मुसलसल उनके ऊपर पर्सनल अटैक के ऊपर अटैक हमारी हुकूमत ने की है। सबको आया है ये बात, चाहे उनकी इंस्टीट्यूशन को पर्सनल उनके ऊपर, मुझे पता है मैं उनके साथ थोड़ा सा मुझे मौका मिला उनसे उन चीजों को ऑब्जर्व करने का मुझे एहसास हुआ कि किस तरह से मुश्किलों से, किस तरह से मुसीबतों से इनको गुजरना पड़ा। और हमारे जो 25 को सितंबर को जो हादसा हमारे जीवन में हुआ, मुझे लगता है हमारे तारीख में, जिस तरह से हमारे पुतल साहब ने कहा था कि हमारे दिलों पर इसे ऐसा बात हमारे छोड़ा है जो कभी मुझे लगता है कि आसानी से मिलने वाला है। और उस दौरान भी फांस को होते हुए भी उनको अरेस्ट किया, ऐसे एलिगेशन, ऐसे चीजों के खिलाफ बोली गई जो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन इन सब चीजों को, इन सब मुसीबतों को, चाहे वो अनशन रहना हो, 21-25 दिन भूखे रहना हो, चाहे यहाँ पर भी उनको पद यात्रा करना पड़ा, इन्होंने कभी भी अपने जाति मुसीबतों के बारे में कभी एहसास नहीं होने दिया। कभी हमें ये नहीं बताया कि उनके ऊपर क्या जीते हैं, लेकिन मैंने पूरा दिन को बहुत देखा कि पिछले महीने में क्या चीजों, किन चीजों से, किन मुसीबतों से उनको गुजरना पड़ा। और मुझे रात के आए के दर्शन में मौका भी मिला कि मैंने जेल में उनसे जाके मिलने का मुझे 3 बार उनको मौका मिला। और जेल में जब भी मेरे इंतजार होता था, हजार में सोचता ही रहता था मैं उनको कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा, लेकिन जब मैं उनको मिलता था इनको रात के अलावा अपनी फिक्र कभी नहीं होती थी। यहाँ से पूछते थे कि करगिल के हमारे लीडर्स कैसे हैं, करगिल के आवाम कैसे हैं, करगिल के लोग कैसे हैं, लोग कैसे हैं, उनके हालात ठीक है, उनकी साथ अच्छी तरह से 1 घंटा बड़ी मुश्किल से मिलता था, जो मुझे लगता बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि किस तरह से गुजरा। पूरे 1 घंटे में बरात के लोगों के बारे में बात करते थे। इसलिए ये सब चीजों में क्योंकि हमें मुस्तकिल अपना चीज इसलिए किया क्योंकि उनको इन बात का इल्म है कि लद्दाख में अगर हमारी जो गुलाम है 6 शेड्यूल की और स्टेटहुड की, अगर वो डिमांड हमारे लद्दाख में पूरा नहीं होगा, लद्दाख की जो डिमांड को अगर पूरा नहीं होगी तो लद्दाख को किस मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा, किस मुसीबतों से हमारे आवाम को हमारे आगाह में होगा करने का, किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे है उसको मजीद किस तरह से बढ़ेगा। इन सब चीजों कंसर्न को लेकर, इन सब चीजों को लेकर वो अपने इन मुसीबतों से गुजरे। और सेकेंडली आपको उनको मालूम है अभी भी 24 के बाद हमारे लद्दाख के भले ही हमारी गवर्नमेंट कहती है कि लद्दाख के हालात सावधान हो गए, लद्दाख के हालात बेहतर, पर हमें पता है कि लद्दाख की हालात से सब गुजर रहे हैं। हमारे अभी भी 80 से ज्यादा मजीद लोगों पर अभी मुकदमे हैं। तो हमारे हमारे अभी जेल में है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जब तक हमारे लद्दाख में इन सारे केसेस जिस तरह से काफी मल्टी के खिलाफ जो केसेस किया गया, जब तक जो केसेस हमारे अनकंडीशनली हमारे जितने लोग हैं उनसे हटाए गए,
जब तक जो हमारे अभी भी जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग सखी हैं, उनको कॉम्पेंसेशन अगर न दी जाए, उनको अगर पूछा ना जाए, खुसूसन हमारे समाज में जो के खिलाफ अभी तक उनको देने नहीं मिला, जब तक उनको नहीं मिला, जब तक हमारे दोस्त हमारे अपेक्स ऑफ केडी की जो डिमांड है पिछले 5 सालों से स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप जब तक उनकी मांग पर तक बात की होती तो मुझे लगता नहीं कि हालात कभी साझा होंगे। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए आप सभी की तरफ से फिर से एक बार राष्ट्रीय पार्टी का हमारे अपेक्स टीम का फिर से एक बार करने की उस जमीन पर उनका इस्तेमाल करता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम लद्दाख के लोग अवेयर होकर हमारे इस फ्यूचर को लेकर ये सिर्फ 2 साल 10 साल के बाद की बात नहीं है, हमारे 100 साल के बाद लद्दाख में क्या होगा, 200 साल के बाद लद्दाख में क्या होगा, इन चीजों को हमारे ज़हन में रख कर हमारे अपेक्स ऑफ केडी के साथ हमारी जो सपोर्ट है वो हमेशा कंटिन्यू करेंगे। और सलाम शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे लद्दाख का हीरो जनाब काश सोनम वांगचुक साहब और हमारे लद्दाख से एपेक्स के मेंबर जनाब लखनऊ साहब और केंद्रीय को चेयरमैन जनाब अकबर अली कबीर साहब, केंद्रीय के एक एक्टिव मेंबर सरदार परवीन साहब और लद्दाख के तमाम गयूर आवाम को सलाम और जुल्ले पेश करता हूँ। LHDC कारगिल की तरफ से हम ये बताना चाहते हैं कि काश सोनम वांगचुक ने जो जंग लड़े हैं, काश सोनम वांगचुक ने जो फाइट जारी रखा था वो सारे अवाम के, सारे लद्दाख के दिलों की आवाज थी। अकबर इलाहाबादी का खूबसूरत सा शेर है, हम आह भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होते, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होते। लद्दाख की आवाज उठाने के लिए आपको जेल की हवा खानी पड़ी, लद्दाख की आवाज उठाने के लिए आपको बंद कर दिया गया, लद्दाख की आवाज उठाने के लिए हमारे 4 जवानों को शहीद कर दिया गया। हम कैसे भूल सकते हैं उन जवानों को जिन्होंने लद्दाख की आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अपने जान कुर्बान कर दी। उन सबको सैल्यूट पेश करते हैं और हम सैल्यूट पेश करते हैं उन लोगों को जो अभी भी जेल में हैं, खासकर दिलदम नमगियल साहब और मल्ला नूबू साहब जो अभी भी जेल में हैं। हम उनकी रिहाई का मुतालबा भी करते हैं। LHDC कारगिल ये आश्वासन देते हैं कि जब भी लद्दाख को जरूरत हो, LHDC कारगिल के मेंबर्स आपके शाना बशाना खड़े हैं, आपके साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हर जगह हर जंग में शामिल होकर लद्दाख के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम ये मानते हैं जब तक हमारी देरीना मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिल जाती, जब तक हमें 6 शेड्यूल नहीं मिल जाते, तब तक हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तमाम शख्सियात जिसमें हमारे मेहमान सोनम वांगचुक जी, लखनऊ की और मेरे आगे मुझे तमाम बिल्कुल के लिए अस्सलाम वालेकुम। मैं बहसियत रिप्रेजेंटेटिव अंजुमन साहिब जमान दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार उनका सोनम वांगचुक साहब ने लद्दाख के काउस के लिए जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, 6 शेड्यूल स्टेटहुड के लिए हम लड़ रहे हैं और लद्दाख के काउस को मद्देनजर रख के आप लोगों कुर्बानियाँ दी। मैं आपके साथ उन तमाम शहीद जो लद्दाख की इस जमीन के लिए शहीद हुआ, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान किया, जान निसार किया, और उन तमाम हमारे मर्द मुजाहिद जो अभी भी जेलों में बंद हैं, मैं उन सबको भी याद करता हूँ। और उसी के साथ अंजुमन साहिब जमान के जानिब से मैं एक बार आपका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए अपनी एक जिंदगी की वो अहम पल आपने जिंदान में गुजारा है। लेकिन ये खुदा का वादा है कि किसी भी एक बेहतरीन हदम और मकसद के लिए इंसान अपनी कौम और मिल्लत की वफा के लिए, हया के लिए, उसकी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी अगर इस तरह जिंदाने लगे तो खुदा उनकी जिंदगी में और बरकत अता करती है। और हमें यकीन है कि इन्हीं सिलों से हमें अपनी मंजिल की जानिब और बढ़ेंगे। मैं लद्दाख के अंदर
जो बेरोजगारी की एक इंतहा को मैं अभी बताना चाहता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं इस मुकाम पे आया, ये लगभग यहाँ पे ऐसी 30 तादाद जवानों की भीड़ आज की सोशलिटी के लिए आपके वेलकम के लिए भीड़ यहाँ पे जमा था। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाओ, अभी एनएसएस का एग्जाम है, ये मैदान पूरा खाली है, ये गवाही देता है कि लद्दाख के अंदर कितनी बेरोजगारी है, युवा परेशान है। मैं एक बार फिर मजीद घटना लेता हूँ अंजुमन साहिब की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पधारे, यहाँ पे आए। एक बार आप सबका